पहले रूस यूक्रेन, फिर भारत पाकिस्तान और अब इजराइल और ईरान के बीच संघर्षों में पश्चिमी देश अपने हितों को साधने में लगे हैं और अब यह संघर्ष ब्रिक्स बनाम वेस्ट की शक्ल ले रहा है। इस बीच अमेरिका की भूमिका संदेह के घेरे में आ जाती है। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इन युद्धों के जरिए अमेरिकी डॉलर की मनमानी को चैलेंज कर रहे ब्रिक्स के खिलाफ दूसरे देशों को क्या अमेरिका उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये संदेह और सवाल पिछले कुछ सालों में बदली ग्लोबल पॉलिटिक्स के चलते उठे हैं। सवाल अमेरिका में ट्रंप की वापसी और पहले टर्म के बाद बदले रवैये के चलते भी उठे हैं। ब्रिक्स मुख्य तौर पर समान हितों वाले 5 देशों ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और एक तरफा यूक्रेन को समर्थन दिया, जिसके बाद 2023 में ब्रिक्स ने पहली बार आपसी व्यापार के लिए ब्रिक्स करेंसी बनाने की पहल की। ब्रिक्स की यह पहल ग्लोबल कम्युनिटी में डॉलर की मनमानी के खिलाफ मानी जाने लगी, जिसे लेकर बार बार ट्रंप और अमेरिका ब्रिक्स को धमकाते रहे हैं। इसी दौरान जब ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई, तब से लगातार ट्रंप ने व्यापार के जरिए दुनिया को झुकाने की कोशिश की है, जिसके लिए एक नई टैरिफ व्यवस्था भी ट्रंप लागू कर चुके हैं। 31 जनवरी 2025 को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप नहीं चाहते कि डॉलर के सामने कोई और अंतर्राष्ट्रीय करेंसी खड़ी हो जाए, इसीलिए अमेरिका ब्रिक्स करेंसी के खिलाफ कदम उठाएगा। ट्रंप के बयान को कोट करते हुए रॉयटर्स ने लिखा कि अगर ब्रिक्स करेंसी अस्तित्व में आती है तो ब्रिक्स देशों को अमेरिका के साथ ट्रेड यानी व्यापार में 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच ब्रिक्स देशों के हुए फौजी संघर्षों में अमेरिका का रुख ब्रिक्स देशों के खिलाफ रहा। पहले तो केवल रूस के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया, उसके बाद ट्रंप के पहले टर्म में दोस्त बने भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद ट्रंप ने एंटी इंडिया स्टैंड लिया और बावजूद भारत के बार बार नकारने और मोदी ट्रंप की सीधी बातचीत में दो टूक स्पष्ट करने के बावजूद भी ट्रंप ने पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय लेने की कोशिश की। और फिर मौजूदा ईरान इजराइल संघर्ष में भी न केवल ईरान के खिलाफ अमेरिका ने स्टैंड लिया, बल्कि अपनी सेना भी ईरान के खिलाफ तैनात करने के लिए ट्रंप तैयार हो गए। फिर चाहे वो रूस हो या फिर भारत या फिर ईरान, इन तीनों को केवल एक तार जोड़ता है और वो है ब्रिक्स। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या डॉलर की दादागिरी के खिलाफ खड़े होने वालों के खिलाफ ये अमेरिका की सोची समझी रणनीति है ताकि डॉलर की दादागिरी कायम रहे।